हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो थोक शराब व्यवसाय फिर से निजी हाथों में। झारखंड सरकार ने आय बढ़ाने के लिए लिया निर्णय। आंगनबाड़ी रसोइया व सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपए की हुई बढ़ोतरी। कोरोना की दूसरी लहर के कारण लगभग 2 महीने बाद झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में सरकार ने झारखंड में शराब के थोक व्यवसाय को एक बार फिर से निजी हाथों को सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य में अब तक शराब का थोक कारोबार बेवरेज कॉर्पोरेशन के हाथ में था। इसका गठन 2010 में किया गया था। अब एक बार फिर से शराब के थोक ठेके प्राइवेट पार्टीज को दिए जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय की हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें से आंगनबाड़ी रसोइया व सहायिकाओं के मानदेय में सरकार ने 500 रुपए की वृद्धि की है। अब इन्हें 1500 रुपए के बदले 2000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 31 मई 2021 तक की तिथि तक बिल में लगने वाले अतिभार को माफ कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत दी गई है कि वे जो है अपना बकाया बिल का भुगतान 3 किस्तों में कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतिष योजना के तहत सरकार ने 100 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 से 18 जून तक झारखंड में मानसून का होगा आगमन। जानिए मौसम विभाग ने क्या कहा। मौसम विभाग के अनुसार केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। इससे अब जो है 15 से 18 जून के बीच झारखंड में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस बार राज्य में बेहतर मानसून की बारिश होने की संभावना है। इसी बीच राज्य में प्री मानसून एक्टिविटी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ऊपर एक कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र बना है। इस कारण राज्य में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। अगले 5 दिनों में राज्य के मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 17 सितंबर से देवघर से उड़ान भरेगा विमान। पीएम मोदी राज्यवासियों को देंगे तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर आगामी 17 सितंबर 2021 को देवघर को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इस दिन पीएम श्री मोदी देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड़ान राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवघर एयरपोर्ट के काम को फाइनल करने के साथ साथ इसके उद्घाटन की टाइमलाइन भी तय कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा है कि अप्रोच रोड का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करेगी और 31 जुलाई तक सारा काम फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं आगामी 17 सितंबर 2021 को विधिवत एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। झारखंड के वैक्सीनेशन प्रभारी ने सभी जिले के सिविल सर्जन को दिया आदेश। झारखंड में अब टीका लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को वैक्सीनेशन सेंटर पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सीधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराता है और वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले पहले से हैं तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन वालों को इंतजार करना होगा और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के वैक्सीनेशन प्रभारी ए डोडे की तरफ से सभी जिले के सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही लोगों की सहूलियत को देखते हुए अगर कहीं टीका लेने वालों की संख्या अधिक है तो वहां टीका देने वालों की संख्या भी बढ़ाने को कहा गया है ताकि केंद्र पर भीड़ की स्थिति न हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जू में 4 दिन से बीमार बाघ की मौत। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट में किडनी और लीवर में इंफेक्शन मिला। कोरोना जांच के लिए बाघ का स्वाब IBRI बरेली भेजा गया। रांची के बिरसा जू में पिछले 4 दिनों से बीमार चल रहे बाघ शिवा की मौत गुरुवार रात हो गई है। उसका इलाज कर रहे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परवीन के मुताबिक ब्लड टेस्ट में उसकी किडनी और लंग्स में इन्फेक्शन पाया गया है। और जो है डायरेक्टर YK दास ने बताया है कि किट नहीं रहने के कारण उसका कोविड टेस्ट नहीं हो पाया था। शुक्रवार को किट आने के बाद उसका स्वाब जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली भेजा गया है ताकि उसके कोविड टेस्ट की पुष्टि हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेट की मान्यता आजीवन करने से झारखंड के 1 लाख टेट पास अभ्यर्थियों को फायदा। शिक्षक पात्रता की मान्यता आजीवन रखने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद झारखंड के करीब 1 लाख टेट पास अभ्यर्थियों में भी आस जागी है। झारखंड में अब तक 2 बार 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2013 के अभ्यर्थी 2015-2016 में नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए थे, जबकि 2016 के टेट अभ्यर्थियों को किसी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अब तक मौका नहीं मिल सका है। अब झारखंड सरकार राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल रखने या फिर आजीवन करने पर अंतिम निर्णय लेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तीसरी लहर की तैयारी। राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल और सीएचसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेडिकल उपकरण और मेन पावर की कमियों को किया जाएगा दूर। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब झारखंड सरकार तीसरी लहर से बचाव की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गई है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों के जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सीएचसी को बेहतर बनाने की दिशा में कोशिश शुरू कर दी गई है। हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने सभी जिले के डीसी को जो है इनका सर्वे कर यहां जरूरतों का खाका तैयार करने का निर्देश दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को साइकिल के लिए देना होगा प्रमाण पत्र। 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए अब जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसको अनिवार्य किया गया है। कल्याण विभाग के संकल्प लाभुक छात्र छात्राओं से ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार तथा महासचिव जो है नंदकिशोर सिंह ने उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से जो इस संबंध में जानकारी दी है कि शिक्षक नेताओं ने कहा है कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु के त्रिपुरा में फंसी 36 महिलाएं वापस लौटी झारखंड। 7 दिन तक रहेंगे क्वारंटाइन में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर तमिलनाडु के त्रिपुरा स्थित कॉटन मिल में फंसी 36 महिलाएं संक्रमण काल में सकुशल अपने घर पहुंच गई है। वापस आई महिलाएं जो है रानेश्वर, सिकरीपाड़ा, दुमका तथा मसालिया प्रखंड की रहने वाली है। सभी फरवरी माह में तमिलनाडु काम करने गई थी। वापस लौटी महिलाओं का इंडोर स्टेडियम दुमका में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो है डाटाबेस तैयार किया गया है। इसके उपरांत सभी का रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोरोना की जांच की गई है। सभी को 7 दिन तक हिजला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। 7 दिन के बाद दोबारा कोविड की जांच की जाएगी और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अपने घर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वापस लौटी महिलाओं को काम उपलब्ध कराने के निर्देश उपायुक्त दुमका को दिया है। इसको लेकर उपायुक्त ने महिलाओं से उनके कार्य के बारे में जाना है और स्थिति सामान्य होने के बाद इन्हें जो है इनके कौशल के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में आज से सुचारू रूप से चलेगा 18+ का टीकाकरण अभियान। झारखंड के चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कुल 18 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण में जो है 18+ से अधिक वालों के लिए वैक्सीन खत्म होने की वजह से पिछले 8 दिनों से टीकाकरण नहीं हो रहा था, लेकिन शुक्रवार को 18+ लोगों के लिए टीका आ गया है। शनिवार से जो है 18+ लोगों का जो है सुचारू रूप से विभिन्न केंद्रों पर टीकाकरण होगा। इधर पिछले दिन जो है 45+ के 286 लोगों ने कोरोना का पहला डोज लिया है, जबकि 21 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया है। इस प्रकार अब तक जो है 86,480 लोगों का टीका लगाया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस ने 19 दिन में 1 करोड़ 13 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। लॉकडाउन के दौरान 75,000 लोगों ने नियमों का किया उल्लंघन। सबसे ज्यादा 2681 लोग रांची में पकड़े गए। राज्य में लॉकडाउन के दौरान झारखंड पुलिस की तरफ से विशेष जांच अभियान चलाया गया था। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यह अभियान सामान्य अभियान से ज्यादा सख्त और सघन था। नतीजा 16 मई से 3 जून के बीच झारखंड पुलिस ने लगभग 75,000 लोगों से 1 करोड़ 13,61,310 रुपए का जुर्माना वसूला है। इस दौरान राज्य में केवल लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 15,313 लोगों और बिना मास्क के 60,586 लोग पकड़े गए हैं। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों में सबसे अधिक रांची में 2681 पकड़े गए हैं और दूसरे स्थान पर जमशेदपुर रहा, जहां पे 1879 पकड़े गए हैं। वहीं पाकुड़ में 1630 और दुमका में 1199 और गढ़वा में 1166 लोग पकड़े गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में 1,32,000 नए मामले, 2713 संक्रमितों की गई जान। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए केस सामने आए हैं। वही 2713 संक्रमितों की जान चली गई है। वही 2,07,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी बीते दिन 77,420 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले जो है दिन 1,34,154 नए केस सामने आए थे। वही 2887 संक्रमितों की जान चली गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गांव में कोविड से ज्यादा टीबी के मरीज। अब शुगर, बीपी और टीबी के मरीजों के लिए अलग से कैंप लगाकर काउंसलिंग और इलाज करेगी सरकार। झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सघन जांच अभियान चला रही है। इस क्रम में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के 44,83,523 घरों का सर्वे किया जा चुका है। इसमें से 2,23,67,974 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। इस दौरान जो है कोविड के मरीजों से ज्यादा टीबी, शुगर और बीपी अबनॉर्मल के मरीज मिले हैं। स्क्रीनिंग के क्रम में कुल जांच में टीबी के लक्षण वाले जो है 14,814 लोग,
शुगर के लक्षण वाले 1,05,923 लोग और बीपी अबनॉर्मल वाले 1,07,781 लोग मिले हैं, जबकि इन जो है लक्षणों के आधार पर 1,70,987 व्यक्तियों की कोविड जांच की गई। इसमें मात्र जो है 854 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेरठ के साइबर अपराधियों ने गोड्डा एसपी का बनाया फेक फेसबुक अकाउंट, लोगों से मांग रहे हैं पैसे। साइबर अपराधियों का मनोबल कोरोना काल में भी नहीं टूटा है, अब तो ये पुलिस अधिकारियों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करने में लग गए हैं। ऐसा ही एक मामला झारखंड के गोड्डा में सामने आया है। साइबर अपराधियों ने गोड्डा के पुलिस कप्तान वाइस रमेश का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की मांग कर रहे थे। जांच में इस मामले का तार जो यूपी के मेरठ से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक एसपी के जो है फर्जी फेसबुक अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आने शुरू हुए और कई लोगों से पैसे की मांग की गई, तब जाकर जो है मामला का भंडा फोड़ हुआ है। राज्य में ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है कि किसी अधिकारी के नाम पर फर्जीवाड़े की कोशिश की गई है। आरोपी की गिरफ्तार के लिए पुलिस की एक टीम मेरठ भेजा गया है। मेरठ पुलिस की सहायता से गोड्डा पुलिस साइबर अपराधियों को दबोचने में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IMA झारखंड ने बाबा रामदेव को भेजा लीगल नोटिस। कहा डॉक्टर समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए बिना शर्त माफी मांगे रामदेव, उनके बयान से अपमानित महसूस कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा है। अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह और सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह की तरफ से भेजे गए नोटिस में मांग की गई है कि बाबा रामदेव बिना शर्त के वीडियो जारी कर डॉक्टर समुदाय से माफी मांगे। इसमें कहा गया है कि बिना तथ्य और लॉजिक के उनकी तरफ से लगातार जारी किए जा रहे बयान से डॉक्टर समुदाय अपमानित महसूस कर रहे हैं। अपने के बीच उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। उनके पेशेंट उन्हें संदेह की निगाह से देख रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।